तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री हो। प्रत्येक अंत्यकोण का मान कितना दिया है? 165 दिया है। ठीक है, तो प्रत्येक अंत्यकोण का मान अगर 165 दिया है तो अपने पास यहाँ से बाह्य कोण निकाल लेंगे अपन। भुजाओं की संख्या पूछिए। ठीक है, तो समबहुभुज है। अब देखिए अपने पास मान लो अपने पास बाह्य कोण दे रखा है। ठीक है, मैं ये षटभुजी बना लेता हूँ। सम भुजाओं की संख्या याद करो। तो देखिए अगर मैं कोई भी एक बार समझने के लिए ये है ना कि ऐसे दे रखा है, त्रिभुजी बना लेता हूँ। चलो, तो इसमें प्रत्येक अंत्यकोण है ना, अगर 165 दिया है, ठीक है, ये क्या दे रखा है अपने को? अंत्यकोण दे रखा है। लेकिन अपन जो प्रत्येक कोण ज्ञात करते हैं वो कौन सा होता है? बाह्य कोण होता है। तो अपने को भाग जो लगाना होता है ना वो किससे लगाना होता है? बाह्य कोण से भाग लगाना होता है। तो अगर प्रत्येक अंत्यकोण है, जैसे इसके अंदर मैं ज्ञात करूं, देखो बहुभुज के अंदर, सम षटभुज के अंदर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर मान लो कि अगर यहाँ पे कोण ये x मानता हूँ तो इसका बाह्य कोण कितना होगा? हमेशा 180 माइनस ये x होगा। ठीक है, इसका भी देखूँ अगर तो ये भी क्या होगा? अगर ये x है तो ये 180 माइनस x होगा। तो जो अंदर वाला कोण सेम रहता है तो बाहर वाला कोण भी क्या रहता है? वैसा ही सेम रहता है। जैसे अगर अंदर अगर अपने पास 120 है तो बाहर सारे कितने रहेंगे? 60-60 रहेंगे। बाहर सारे कितने रहेंगे? 60-60 रहेंगे। तो यहाँ से अपने को प्रत्येक अंत्यकोण दे रखा है। ठीक है, तो बहुभुज का अंत्यकोण दिया हुआ है अपने को। बहुभुज का अंत्यकोण दिया है, कितना दिया है? 165। तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? बाह्य कोण वो 180 में से अपन घटा लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 165। तो यहाँ से इसको घटाया तो कितने बच गए अपने पास? 15। कितने बच गए अपने पास? 15 आ गए। तो प्रत्येक बाह्य कोण है वो कितना है? 15 है। प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 15 डिग्री का है। तो अब अपने पास वापस वो फॉर्मूला है कि प्रत्येक कोण क्या होता है? हम जानते हैं कि ऐसे लिख देना, हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण समबहुभुज के अंदर वो बराबर होता है अपने पास 360 बट्टा n के। तो प्रत्येक बाह्य कोण अपने को 15 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 360 बट्टा के अंदर n। यहाँ पे अपने को वापस क्या पूछा है? भुजाओं की संख्या ही पूछिए। तो अपने को 15 का इसमें क्या लगाना है? भाग लगाना है। तो यहाँ से वापस वज्र गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 15n बराबर 360। ठीक है, तो यहाँ से n के गुणा में 15 उधर जाएगा तो भाग में, तो 360 बट्टा के अंदर 15। ठीक है, तो 15 का अपने को इसमें क्या करना है? सिंपल भाग लगाना है, जिससे कि अपने पास n की वैल्यू है वो अपने को ज्ञात हो जाएगी। तो ये अपन ने अभी पहले भी किया था। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा? 24। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? डिग्री नहीं है ये ना, भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। कितनी आएगी? 24 अपने पास भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा है? क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिससे कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या हो? 22 डिग्री हो। ऐसा बहुभुज अपने पास संभव है क्या? ठीक है, तो अपन जानते हैं, पहला कर रहे हैं, 5वें का अगर पहला करें अपन तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता है? प्रत्येक बाह्य कोण का मान ये अपन जानते हैं कितना होता है? 360 बट्टा n। ठीक है, तो अपने को माप दे रखी है 22 डिग्री। 22 डिग्री बाह्य कोण दिया तो इधर मैंने लिख दिया 22 डिग्री बराबर 360 बट्टा n। वापस वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 22n बराबर 360। ठीक है, तो n में इसका भाग दिया अपन ने 360 बट्टा 22। इसको काटा तो ये कितनी बार कटा? 2 से काट दिया तो ये 180 बार। ये 2 से काटा तो 11 बार। ठीक है, 2 से काटा तो ये कितनी बार कटा? 11 बार कट गया। ठीक है, अब मैं देखिए इसके अंदर क्या आएगा मेरे पास? 180 बट्टा 11 आया। तो 11 का मैं अगर इसमें भाग लगाऊं तो ये पूरा पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 11 बार लगाया 7 6 16 पॉइंट कुछ आएगा।
मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n का मान 16 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है, 16 पॉइंट कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भुजाओं की संख्या टूटी हुई है। क्या भुजाएं आधी हो सकती है कि आधी भुजा खींचो? आधी भुजा खींच सकते हैं अपन? नहीं, भुजा तो एक पूरी भुजा ही होगी, ठीक है। अगर अपन ने ये बनाया है तो इसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी है? 3। छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन भुजा पूरी माप में आएगी, मतलब पूर्णांक होगी। भुजाओं की संख्या की क्या होगी? पूर्णांक होगी। जबकि यहाँ पे अपने पास पूर्णांक नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने क्वेश्चन में ही ऐसा पूछा है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? तो ऐसा अपने पास समबहुभुज संभव नहीं है। ऐसा समबहुभुज अपने पास क्या है? संभव नहीं है। ऐसा अपने पास संभव नहीं है, ठीक है। ये अपने पास सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये समबहुभुज के अंत्यकोण हो सकता है क्या? इसने अगला क्या पूछा है कि क्या ये वाला अंत्यकोण हो सकता है क्या, ठीक है। तो इसका अपन अगर आंसर दें तो देखिए अपने पास, अगर देखिए अंत्यकोण इसने दिया है तो अगर इस वाले क्वेश्चन को अगर देखें अपन तो अंत्यकोण अगर 22 हो, ठीक है, अंत्यकोण अगर 22 हो, बी के अंदर अपने को पूछा है कि अगर अंत्यकोण 22 हो, अंत्यकोण का मान क्या हो? अंत्यकोण 22 हो, ठीक है। अंत्यकोण अगर 22 होगा मेरे पास तो बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा? वापस वैसे ही करना है, सेम क्वेश्चन है। बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस 22। तो अगर अपने पास 180 में से 22 घटा देंगे तो अपने पास बाह्य कोण का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 180 में से 22 गए तो कितने बचे अपने पास? 158, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गए? बाह्य कोण का मान आ गया अपने पास 158। अब इसके अंदर देख लो, वापस हम जानते हैं कि जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है उसका मान क्या होता है? प्रत्येक बाह्य कोण, इसकी वैल्यू होती है अपने पास 360/n। वापस n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया? 158 बराबर 360/n। वापस अपन वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? 158n बराबर के अंदर आ जाएगा 360, ठीक है। वज्र गुणा कर लेंगे अपन तो यहाँ से क्या आएगा? 360/158। तो क्या इसमें अब 158 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो ये अपने पास क्या है? पूर्णांक नहीं है। n का मान क्या है? पूर्णांक नहीं है। तो ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। अतः ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, ठीक है। चलिए क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि अपने को बोला है कि क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? तो अपन जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण होता है उसकी अपने पास फॉर्मूला ये वाला होता है। अपन ने 22 यहाँ पे लिखा, n की वैल्यू अपन ने निकाली तो वो वाली जो वैल्यू है वो क्या हुआ? पूर्णांक में नहीं आई अपने पास, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया। भुजाओं की संख्या ऐसे टूट के नहीं हो सकती, 2.5 भुजा है, 1.5 भुजा है या फिर 16.1 भुजा है, ऐसी नहीं होती है, ठीक है। भुजा की वैल्यू या तो पूर्णांक होगी, 1 भुजा है, 2 भुजा है, 3 भुजा है, ऐसी अपने पास भुजाएं होती है। तो ये पूर्णांक में नहीं आ रही है तो ये समबहुभुज ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही उसने बोला कि क्या अगर ये वाला अंत्यकोण होता तो क्या ये संभव था? तो अपन ने बोल दिया कि अगर अंत्यकोण है तो बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा? 180 में घट के आएगा। तो 180 से घट के आया तो 158 आ गया। अब 158 आया तो यहाँ से भी अपन ने वैल्यू निकाली तो n का मान पूर्णांक नहीं आया। 158 का पूरा भाग नहीं जाता है 360 में, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो ये वाला समबहुभुज भी संभव नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें अगर अपन, तो इसमें बोला है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्यकोण संभव है और क्यों? तो देखिए, तो ऐसा क्या हो सकता है, केवल एक
त्रिभुज तीन भुजाओं का एक समबाहुभुज है जिसका कम से कम क्या होगा, अंत्यकोण 60 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, अपने को समबाहुभुज कम से कम बताना है कितने अंश का हो सकता है। तो ये कितना हो सकता है, एक त्रिभुज ही हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर समबाहुभुज होगा, ये समबाहुभुज होता है, ये समबाहु त्रिभुज ही होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इसके अंदर अपन क्या लिख देंगे, इसके अंदर अपन लिखेंगे कि किसी जो अपने पास समबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं का एक समबाहुभुज है, क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं का एक समबाहुभुज है, एक समबाहुभुज है जिसका कम से कम अंत्यकोण कितना है, जिसका कम से कम अंत्यकोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री का ही संभव है। ठीक है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम होगा तो वो अपने पास समबाहु नहीं होगा, और समबाहु त्रिभुज नहीं होगा तो वो एक समबाहुभुज नहीं होगा। तो समबाहुभुज होगा तो वो एक समबाहु त्रिभुज होगा जिसका कोण कम से कम कितना हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। ठीक है, फिर इसने आगे अपने से पूछा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो अब कम से कम अपने को पता है कि 60 है, कम से कम अपने पास कितना है, 60 है। तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो इसका जो अपन बाह्य कोण निकालेंगे वो अधिक से अधिक हो जाएगा। तो अपने पास कितना हो सकता है, देखिए ये वाला त्रिभुज है, कम से कम कितना संभव है, अंत्यकोण का मान 60 संभव है। तो बाह्य कोण का अधिक से अधिक कितना हो जाएगा, 120 होगा। ठीक है, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 120 हो सकता है। तो इसके अंदर अपन लिख देंगे, क्योंकि एक समबाहुभुज के एक अंत्यकोण का न्यूनतम माप कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए अधिक से अधिक एक बाह्य कोण का संभव माप है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 कर देंगे तो वो अपने पास आ जाएगा 120। तो इसमें अपन लिखेंगे, क्योंकि एक समबाहुभुज के एक अंत्यकोण का, क्योंकि एक समबाहुभुज के एक अंत्यकोण का न्यूनतम माप 60 डिग्री होता है। इसलिए अधिक से अधिक एक बाह्य कोण का संभव मान, इसलिए अधिक से अधिक बाह्य कोण का माप कितना हो जाएगा, 180 में से अगर 60 घटाते अपन तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 120। तो ये अपने पास माप हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 3.2 थी आपकी। ठीक है, तो 3.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।